जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालेंगे देश, दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। आर्लिंगटन में एक घर के अंदर गोली चलने की खबर सामने आई। इस गोलीबारी के बाद एक बड़ा विस्फोट भी हुआ, जिसके बाद पुलिस पड़ोस में रहने वाले लोगों को अपने घरों में रहने का निर्देश दे रही है। पुलिस का कहना है कि यह घटना ब्लू माउंट के पड़ोसी एन बर्लिंग स्ट्रीट के 800 ब्लॉक में घटी। खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह रोडे की पाकिस्तान में मौत हो गई। लखबीर सिंह रोडे प्रतिबंधित संगठन खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन का स्वयंभू प्रमुख था। बताया जा रहा है कि लखबीर सिंह रोडे की 72 साल की उम्र में पाकिस्तान में मौत हो गई। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम की समाप्ति के बाद फिर एक बार युद्ध शुरू हो गया है। इस बीच इजरायल रक्षा बल के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगरी ने बताया कि वह हमास के आतंकवादियों के खिलाफ अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। और अब बात करेंगे राष्ट्रीय खबरों की। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को आज लोकसभा में पेश कर सकते हैं। रिजर्वेशन एक्ट से राज्य सरकार की नौकरियों, कॉलेज एडमिशन में आरक्षण व्यवस्था लागू हो सकेगी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन पार्टियों की एक बैठक की घोषणा की थी। आज इंडिया गठबंधन पार्टियों के सांसदों के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुलाई। वहीं बुधवार को इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं के साथ कांग्रेस की बैठक करेगी। बंगाल की खाड़ी से पैदा हुए चक्रवात मिचोंग के गंभीर चक्रवाती तूफान बनने के बाद आज इसके आंध्र प्रदेश के तट से टकराने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक मिचोंग आज दोपहर के बाद कभी भी आंध्र प्रदेश के बापटला से टकरा सकता है। बात करेंगे प्रदेश की अहम खबरों की। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बारिश बर्फबारी के बाद मंगलवार को मौसम तो खुल गया, लेकिन ठिठुरन लगातार जारी है। राज्य में 4 स्थानों का न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है, जबकि 2 स्थानों पर 0 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। केलांग का न्यूनतम तापमान -7.3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। बर्फबारी के बाद राज्य के जनजातीय क्षेत्र शीतलहर की चपेट में है। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव से मिली जीत से उत्साहित भाजपा के विजय रथ को लोकसभा चुनाव में हिमाचल में रोकने का कांग्रेस को तोड़ निकालना होगा। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में लगातार 8 और कांगड़ा शिमला संसदीय क्षेत्र में 3 चुनाव कांग्रेस हारती आ रही है। 6 बार के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह भी पार्टी को इन संसदीय क्षेत्रों में जीत नहीं दिला सके। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की सैंज घाटी को जोड़ने वाला लारजी सैंज मार्ग पहाड़ी दरकने से यातायात के लिए बंद हो गया है। सपांगनी नामक जगह पर मंगलवार सुबह करीब 7 बजे अचानक पहाड़ी दरकने से बड़ी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गया है। और अब बात करेंगे समाचार पत्र की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विपक्षी सांसदों से अपील की कि वह संसद को पराजय का गुस्सा निकालने का मंच न बनाए। शिमला ग्रामीण के थाना सुन्नी के अंतर्गत सोमवार सुबह कडार घाट में एक पिकअप गहरी खाई में जा गिरी, जिससे उसमें सवार 6 मजदूरों की मौत हो गई। हिमाचल सरकार के कार्मिक विभाग ने अनुबंध कर्मचारियों को रेगुलर करने की प्रक्रिया में बदलाव किया है। और अब बात करेंगे संपादकीय पृष्ठ की। जिस 3 दिसंबर पर आकर देश का रथ खड़ा था, वहां आप 2024 के सफर का सारा कारवां बदल रहा है। इस लेख को आप हिमाचल तक चुनावी चीख शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा नए कल्याणकारी राज्य का आगाज डॉक्टर अश्वनी महाजन का लेख भी यहां छपा है। नशे के अंधेरे में एक उजली किरण विजय कुमार का लेख भी आप यहां पढ़ सकते हैं। और छिलकों की छाबड़ी में आप हमें नंग से काम पिए सिद्धार्थ का लेख आपको पढ़ने को मिलेगा।
और अब बात करेंगे रोजगार से जुड़ी कुछ जानकारी की। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मास्टर मेरिनर्स चीफ इंजीनियर के पद पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.shipindia.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर 2023 तक है। जाहिर है कार्यक्रम में इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।